कैसी चल रही है आपकी नीट की प्रिपरेशन? क्या इस साल आप नीट की तैयारी कर रहे हो जो वो उसके लिए आप क्रैक कर पाओगे नीट को? नीट 2026 का जो पेपर आने वाला है वो आप क्रैक कर पाओगे? अपनी एक सीट गवर्नमेंट कॉलेज में ले पाओगे? हाँ, कैसी प्रिपरेशन चल रही है? हाँ, क्या कर रहे हो? या अभी तक सिर्फ आज आप जब भी कभी भी ये वीडियो देख रहे हो उससे पहले सिर्फ रील्स को स्क्रॉल करते घूमे हो? क्या चल रहा है? इंस्टाग्राम आपके में डाउनलोड है, वहां पे आप रील्स को स्क्रॉल कर रहे हो, अपने दोस्तों से बातें कर रहे हो, क्या रहे हो आप? हाँ, सोचो, आज बैठ के एनालाइज करो, सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करो। इस टाइम पे आपको बहुत ज्यादा नीड है कि आप ये समझो कि आप कहाँ अपने टाइम को दे रहे हो। डोंट वेस्ट योर टाइम इन अदर थिंग्स, लाइक कि आप इंस्टा पे चले आ रहे हो, आप 2 घंटे निकलने 3 घंटे निकलने आपको पता ही नहीं चल रहा है आप कहाँ जा रहे हो। स्नैपचैट पर जा रहे हो, आप बात कर रहे हो, इधर से उधर कुछ भी कर रहे हो, अपने दिमाग में कुछ और दौड़ा रहे हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड व्हाटएवर इट इज, जस्ट एंड इट बिकॉज यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम दैट तुम उसको क्रैक कर सकते हो नीट को। नो, यू हैव ओनली 9 मंथ्स। 9 मंथ पे क्यों मानना? आप तुम सिर्फ 7 मंथ्स को मानो, 2 मंथ तो आप मानो ही मत, और लास्ट मंथ को तो आप क्या ही कंसीडर कर लोगे? अप्रैल में जाके कुछ नया पढ़ लोगे? जो ओल्ड है बस उसी को तुम कवर कर सकते हो, दैट्स इट। तो आज मैं इसमें पूरी में तुमसे बात करना चाह रही हूँ, मैं तुम्हें बताना चाह रही हूँ कि इस टाइम पे कैसा क्या लगता है तुम लोगों को। तुम्हारा क्या है, नीट 2026 के तुम एस्पिरेंट हो, है ना? तुम्हें मालूम है तुमने कितना किया है, अपना टाइम कितना वेस्ट किया है, कितना यूटिलाइज किया है, यू नो वेरी वेल, है ना? अपने आप को तुम बहुत अच्छे से जानते हो, तुम्हें पता है कि तुमने कहाँ अपने टाइम को वेस्ट किया, कहाँ तुमने यूटिलाइज किया, कहाँ तुमने बस ऐसे ही जाने दिया बस टाइम को। आई नो बहुत बच्चों को इस टाइम पे लग रहा होगा, डिमोटिवेट तुम लोग फील कर रहे होगे, मैं मानती हूँ, बहुत मानती हूँ, क्योंकि ये टाइम ही ऐसा होता है। और अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी सिर्फ क्या ही है, अभी तो अगस्त आई है ना? जुलाई तो खत्म ही मान लो, पूरी चली गई है। अब आ रही है क्या? अगस्त मानो, अगस्त में कुछ नहीं है। सबसे जो मेन पॉइंट होता है ना, ये अगस्त वाला कुछ नहीं होता। अगस्त का आप इजीली फेज क्या कर लोगे, क्रॉस कर लोगे। लेकिन जो इम्पोर्टेंट फेज होता है ना, दैट इज कॉल्ड दिसंबर। दिसंबर में आते आते जितने मोस्टली बच्चे गिव अप कर देते हैं, क्या कर देते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कर देते हैं, गिव अप। क्योंकि उनका टाइम वेस्ट होता रहता है, उन्हें यही नहीं पता रहता कि उनका टाइम कहाँ गया। फिर जब दिसंबर आता है तब जाके उनकी आंखें खुलती है कि अब तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो ज्यादातर जो बच्चे होते हैं वो गिव अप कर देते हैं दिसंबर में जाते जाते। तो ये बात को बहुत ध्यान से रखो। और अभी भी लग रहा है कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं कैसे कर पाऊंगा यार, मतलब मेरी क्लास के जो बच्चे हैं वो मेरे से ज्यादा मार्क्स को स्कोर कर रहे हैं, मेरे क्लास के जो बैठा हुआ है ना वो मेरे से ज्यादा कर रहा है, जो पहले वीक था वो स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है, और मैं जो स्ट्रॉन्ग था वो वीक होता जा रहा हूँ, या फिर मैं रिमेन्स कांस्टेंट हूँ, या फिर अभी भी मैं उसी स्टेट पर हूँ जहाँ पे मैं पहले लाई कर रहा था, या फिर मैं अब वीक और ज्यादा होता चला जा रहा हूँ। कैसे करूँ मैं? आई नो यार, फील डिमोटिवेटेड तुम हो रहोगे बहुत ज्यादा, है ना? यू आर नॉट कॉन्फिडेंट टू योर सेल्फ दैट यार ये हो भी पाएगा या नहीं, ये 2026 का जो पेपर है वो मेरे सॉल्व हो भी पाएगा, क्योंकि 25 का तो हट गया था। तो अब ऐसा तो है नहीं कि 2026 का जो पेपर आने वाला है नीट का वो बहुत ज्यादा इजी हो, कि इतना ज्यादा इजी हो कि मतलब हलवाई हो कि तुम लोग तुरंत के तुरंत सॉल्व कर दो। ये नहीं होगा ना। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें देखना पड़ेगा, तुम्हें सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा, है ना? जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बात को ध्यान रखो। तो होगा क्या, यू आर नॉट कॉन्फिडेंट नहीं हो तुम, बहुत सारी तुम्हें प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, तुम इमोशनल हो रहे हो, तुम्हें सोशल प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, तुम्हें मेंटल प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, सेल्फ डाउट हो रहा है कि दैट यू आर स्टिल क्रैकिंग नीट और नॉट, है ना? वो अभी लग रहा होगा ना, अभी आई नो बहुत ज्यादा तुम लोगों को बेकार लग रहा होगा। और तुम लोग ना अब इस टाइम पे आते आते जब मैं वीडियो बोल रही हूँ तो मैं अब जाके रियलाइज हो रहा होगा कि यार सच में यार हमने कितना ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, कहाँ टाइम वेस्ट कर दिया, हमें पता ही नहीं चला। कब हमारी क्या कहते हैं मई चली गई, कब जून चली गई, कब जुलाई जा रही है, हमें पता ही नहीं चल रहा टाइम हमारा कहाँ जा कर रहा है ना? और अब तो मैं जाते जाते कहीं ना कहीं ये लग रहा होगा यार आई एम वर्स्ट डॉटर और सन ऑफ माई पेरेंट्स, बट द आंसर इज नो। बच्चों नो, यू आर नॉट वर्स्ट, ये याद रखो। तुम्हारा जो मार्क्स कम आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है? वो इस वजह से कम आ रहा है कि तुमने क्या करा, तुमने ना अपने पढ़ाई पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया जितना तुम्हें देना था।
सिंपल है। तुम लोगों ने क्या किया, तुम लोगों ने किया टाइम वेस्ट, इसलिए तुम्हारे जो मार्क्स हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं। तो इसको ये ब्लेम मत करना कि मैं बहुत ज्यादा खराब बच्ची हूँ या मैं बहुत ज्यादा खराब बच्चा हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं नहीं, डोंट फील लाइक दिस, यू कैन डू एवरीथिंग, है ना। अभी भी तुम्हारे पास बहुत टाइम है, अच्छा टाइम है, अभी भी तुम आंखें खोल लो प्लीज, क्योंकि अब इसके बाद तुम्हें इतना टाइम नहीं मिलेगा जितना अब मिल रहा है, ठीक है। 7 मंथ बहुत होते हैं सब चीज को कवर करने के लिए। अगर तुम 0 से भी स्टार्ट करोगे ना तो तुम कर सकते हो, है ना, लेकिन इससे भी ज्यादा अगर डिले करोगे तो देयर इज नो पॉइंट कि तुम क्रैक कर लो। करने के लिए तो लोग 1-2 महीने में भी पढ़ के कर लेते हैं, बट अब तुम्हें सिक्योर करनी है ना अपनी सीट को, तो तुम वो देखो। माना कि यार आई नो यू आर फीलिंग वेरी बैड, है ना, तो बहुत बेकार लग रहा होगा। रिलेटिव्स भी बहुत, उन रिलेटिव्स का तो सबसे ज्यादा मेजर रोल होता है। प्लीज यार, प्लीज 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 तुम लोग डिप्रेशन में मत जाना। रिलेटिव्स क्या बोलते हैं, फ्रेंड्स क्या बोलते हैं, तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसी क्या बोलते हैं, तुम्हें उससे मतलब नहीं होना चाहिए। याद रखना, जो पॉजिटिविटी तुम्हारे पास फैला रहे हैं उनको तुम्हें अपने पास रखना है, और जो तुम्हें पॉजिटिविटी नहीं फैला रहे हैं तुम्हें उनको अपने पास रखना ही नहीं है। तुम्हें टॉक्सिक लोगों से बहुत दूरी बना लेनी है, जितनी मैक्स टू मैक्स कर सकते हो ना उतनी, क्योंकि टॉक्सिक लोग सिर्फ तुम्हें ना सिर्फ टॉक्सिसिटी ही प्रोवाइड करेंगे। सिंपल सी बात है, टॉक्सिसिटी तुम्हें प्रोवाइड करेंगे, तुम्हें कभी ऐसा हो ही नहीं देंगे। और तुम्हें लगेगा, तो मालूम है यार, रिलेटिव कल का कॉल कर लेते हैं ना कि भाई कैसा क्या चल रहा है, और तेरा सब बढ़िया चल रहा है, तू तो बढ़िया पढ़ रहा होगा, है ना, तो ये होगा। तो उनकी वजह से क्या होता है, पेरेंट का प्रेशर भी आता है। प्लीज अगर आपके ऊपर कोई भी ऐसा प्रेशर आ रहा है कि अगर आप नहीं कर पा रहे हो, आपको बहुत ज्यादा बर्डन लग रहा है, बहुत ज्यादा, और आप अकेले कमरे में रह रहे हो, है ना, तो ये बातें शेयर करो। या तो आपका अगर गुड फ्रेंड है तो उसको बताओ, नहीं तो फिर अगर आपकी सिस्टर है तो उसको बताओ, वो आपको बताएगी, या फिर अपने पेरेंट्स को बताओ, किसी ना किसी को बताओ, अकेले मत ये इतना ज्यादा बर्डन सहना। क्योंकि जब आप इतना ज्यादा बर्डन को सहन करोगे ना तो आप कहीं ना कहीं एक डिप्रेशन वाली स्टेज में चले जाओगे, आपको खुद पता नहीं चलेगा कि आप कर क्या रहे हो, है ना। तो ये बात को बहुत ध्यान रखना। और अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा यार क्या करूं क्या नहीं करूं। मेरा नीट 2025 वाला भी क्रैक नहीं हुआ था। जितने भी लोग हैं वो मोस्टली हंसी बना रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमने तो तुमसे पहले बोला था कि तुमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन तुम्हें समझ में ही नहीं आता। तो तुम्हें इस चीज को बहुत ज्यादा मजाक में नहीं लेना है ना। बुरा लग रहा है, माना रिलेटिव्स मजाक उड़ा रहे हैं, उनका तो काम ही है मनाना। जो भी रिलेटिव तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है उनका काम है यार, उनका काम है। उनको कंपेयर करने का वो होता है, पता है। अभी तुम्हारा नीट क्लियर नहीं हुआ, अभी तुम्हारा नीट जो 2025 वाला था वो क्लियर नहीं हुआ, तो ये लोग ये बोल रहे हैं कि इससे हमने तो पहले ही बोला था कि नहीं होगा, टाइम वेस्ट मत करो, किसी और चीज पे कर लो, है ना, ये कर लो वो कर लो। जब तुम्हारा नीट 2026 वाला क्लियर होगा ना तो वही रिलेटेड सबसे पहले भागते हुए आएंगे और बोलेंगे अरे हमें तो पता थी, बस वो क्या है ना, पिछली बार पेपर टफ आ गया था इसलिए बच्चा नहीं कर पाया था, बच्चे तो आपका बहुत होना आ रहा है। तो वो लोग ना गिरगिट हैं, तुरंत रंग बदलते हैं। तो रिलेटिव्स का तो कभी कोई सुनना ही नहीं है ना। कि आपको लग रहा होगा मेरे से नहीं हो पाएगा, आपसे ही होगा और आप ही करोगे। आपको बस अपने ऊपर बिलीव रखना है। ये बस सोचो कि नहीं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाओगे, क्यों नहीं कर पाओगे? सोचो तुम, ऐसा क्या है जिसने तुम्हें पुश किया कि मैं नहीं कर पाऊंगा? कुछ तो होगा, टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं, या फिर रिलेटिव्स का प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, या फिर फ्रेंड्स तुमसे प्रेशर कर रहे हैं, या फिर तुम्हारा हंसी उड़ा रहे तुम्हारे ऊपर। कुछ तो ऐसा होगा ना जिसने तुम्हें पुश किया, है ना। और यार मैं मानती हूँ, एक लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, इट्स जस्ट अ पेपर। क्या है? इट्स जस्ट अ पेपर, है ना। लेट मी क्लियरली, समझे, ये सिर्फ एक पेपर है तुम्हारा, है ना। और मैं तो बता रही हूँ, लेट मी टेल यू वन थिंग यार, ये पेपर है तुम्हारा, इसको इतना सीरियस मत लो कि तुम्हारी लाइफ पर आन पड़े। एक बात बताओ, शायद अगर तुमने सुना हो तो तुम ये बताना कि हम लोग ऐसा बोलते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं ना, इंसानों का जन्म बहुत पता नहीं क्या क्या करके हमें इंसानों का जन्म मिलता है, मतलब कितने पुण्य करे होते हैं तब जाके हमें इंसानों का जीवन मिलता है। तो तुम अपने इस जीवन को, जो तुम इतने लाखों, मतलब पता नहीं, तुमने इस जीवन के लिए अभी जहाँ पे तुम बैठे हुए हो वहां पे जाने के लिए तुमने पता नहीं क्या क्या
हुआ है तुम्हारे साथ और तब तुमने जाके एक इंसान का जन्म लिया है, तो तुम उसको रिवेस्ट कर दोगे एक पेपर के चक्कर में? हाँ, कि सुसाइडल नोट्स आ रहे हैं यहाँ पे, क्यों आएंगे? पढ़ो, अपना 100% दो। मैं हमेशा बोलती हूँ, आज भी बोल रही हूँ कि अपना 100% दो। उसके बाद तुम्हारा क्लियर होना या ना होना वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। अपना 100% दो। होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो कम से कम सेटिस्फेक्शन तो होगी। सेटिस्फेक्शन तो होगी कि नहीं यार, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं यार, मैंने तो अपना बेस्ट दिया था ना। अगर तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, अगर तुम मोबाइल चला रहे हो, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी गलती है। फिर ये मत कहना कि मैंने पढ़ा था तब नहीं हुआ, फिर ये कोई पढ़ना नहीं होता। अपने 100% दो, नहीं होता तो फिर कोई बात नहीं, फिर तो हमें ना एक रीजन मिल जाता है, यार मैं अपना बेस्ट दिया था एंड नहीं हुआ तो फिर नहीं हुआ, है ना। और याद रखो यार, ये तुम्हारी लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। रिमेम्बर दिस थिंग, तुम्हारी लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हारी लाइफ ज्यादा है। यू आर द बेस्ट, यू हैव अ ग्रेट पर्सनैलिटी, है ना। यू कैन डू दैट यू वांट टू डू इट, है ना। तो प्लीज पैनिक मत करो, जो हो रहा है यू जस्ट गो विद द फ्लो, पढ़ते चले जाओ, जितना हो पा रहा है उतना करो। ये नहीं कह रही हूँ कि मैं टॉपर की तरह करते चलो, जितना हो पा रहा है ना। अपने पोटेंशियल को पहचानो, तुम जितना कर पा रहे हो उतना करो, दैट इज बेनिफिशियल फॉर यू। अब तुमने जैसे कुछ केसेस सुने होंगे, जैसे अगर मैं बात करती हूँ तो देखो, स्ट्रेस टर्न्स फेटल। मतलब 2 स्टूडेंट थे नीट के, तेलंगाना के बच्चे थे, उन्होंने क्या कर लिया, उन्होंने सुसाइड कर लिया जस्ट बिकॉज ऑफ फियर ऑफ नीट एग्जामिनेशन, दैट्स इट। किसकी वजह से कर लिया? कि भाई मेरे से क्रैक नहीं हो पाएगा, अब मैं क्या करूं, तो एक काम करता हूँ, मर जाता हूँ। ये सॉल्यूशन नहीं है। अगर तुम मर रहे हो ना, तो इसका मतलब ये है कि तुम ना एक चीज को हार रहे हो, और तुम्हें मरना नहीं है। क्या है कोई मरना यार, क्या पता तुम किसी और चीज के लिए बेस्ट हो। तो अपनी बेस्ट थिंग को आइडेंटिफाई करो। इन 2 बच्चों के ऊपर क्या कर गया कि डाई बाय सुसाइड ओवर फियर ऑफ फेलिंग, समझ रहे हो? इससे उन्होंने कर दिया। अगर गुड मार्क्स नहीं आ रहा है ना, पर लाइफ तुम्हारे सिर्फ मार्क्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती है यार, कुछ स्किल्स भी होती है। क्या होती है? तुम्हारे पास कुछ स्किल्स भी होती है। अगर तुम्हारे पास वो स्किल है ना, तुम डेफिनेटली कहीं ना कहीं जरूर हो जाओगे, है ना। इट्स ऑल अबाउट योर हैप्पीनेस। अगर तुम्हारे पास तुमने बहुत पढ़ लिया, तुम वो कर लिया, तो तुम अगर खुशी नहीं हो तो उसकी क्या ही फायदा, तो उस हैप्पीनेस का तुम क्या ही करोगे, है ना। क्या कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो हैप्पीनेस है, खुश होकर पढ़ो। देखो सबसे बेस्ट थिंग क्या होती है ना, अगर आपको कोई भी पेपर को क्लियर करना है, चाहे आप नीट कर रहे हो, जेई कर रहे हो, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, है ना, या फिर किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, सबसे बेस्ट चीज है खुश होकर पढ़ो। क्योंकि जो भी चीज तुम अच्छे से करोगे ना, एकदम हंसते खेलते करोगे ना, वो चीज तुम्हारी बहुत अच्छे से हो जाती है। और जिस चीज को तुम हंसते खेलते नहीं करते हो ना, वो चीज तुम्हारी तुम डाइवर्ट हो। एक तरीके से तुम ऐसा समझो, तुमने ये डिप्रेशन टाइप में चले जाते हो, एकदम डिप्रेस्ड इंसान बन जाते हो तुम, किसी को कुछ बताते नहीं हो, लोनली पर्सन बन जाते हो। नहीं, थोड़ा सा अपने नेचर को टाइम दो। तो अपने लिए खुद एटलीस्ट ज्यादा नहीं तो 1 घंटा तो दो ही, अपने लिए खुद के लिए टाइम 1 घंटा दो। और 1 घंटे टाइम दे दोगे तो बहुत है अपने लिए। उसमें आप कुछ भी करो, उसमें प्लीज मोबाइल का यूज मत करना। उसमें तो अपने सॉन्ग सुन लो, नेचर में घूमने चले जाओ, है ना, अपने दोस्तों से बातें कर लो, कुछ भी करो। वो 1 घंटा तुम्हारा है ना, तुम्हारे पास है, तुम्हारा 1 घंटा है, तो तुम्हें उसमें कुछ भी करना है तो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अगर मैं तुम्हें एक बात बताऊं, कौन सी वाली, एयर इंडिया फ्लाइट क्रैश कर गई थी अहमदाबाद में, जो तुमने सुना ही होगा, है ना। वो मतलब जो फ्लाइट थी वो ना उसमें बिल्डिंग में जाके लगी थी, जहाँ पे इंटर्न जो डॉक्टर थे ना, वो खाना खा रहे थे अपने। तो अब तुम ये सोच रहे हो कि तुम मतलब सोच रहे हो कि जो डॉक्टर जिनकी डेथ हुई है, जो इंटर्न डॉक्टर कर रहे थे वहां पे, उन्होंने कितना ज्यादा सेक्रीफाइस किया होगा अपनी लाइफ में। मतलब उन्होंने हर चीज को त्यागा होगा कि मुझे एमबीबीएस मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, उसके लिए उन्होंने कितना ज्यादा फाइट किया होगा, कितना स्ट्रगल किया होगा, कितना अपने यार तुम सोचो 11th-12th से उन्होंने अच्छे से पढ़ा होगा, फिर नीट की प्रिपरेशन करी होगी, उसके बाद फिर उन्होंने एमबीबीएस करा होगा 5.5 साल का, वहां पे गया और देन वो इंटर्न कर ना, है ना, एमबीबीएस करा, फिर उन्होंने फिर अब वो इंटर्न कर रहे थे, तो अब जाके उनकी डेथ हो गई, है ना। तो तुम्हें कुछ नहीं पता, तो अपनी लाइफ को यार एंजॉयली लो, है ना। ये सुसाइडल अगर तुम्हें नोट आ भी रहे हैं तो उसको करो यार, धीमे करके कम करो। एंजाइटी हो रहा है, प्रेशर बढ़ेगा, अभी तो कुछ भी नहीं है, एंड ऑफ द दिसंबर में जाते जाते देखना कितना एंजाइटी बढ़ेगा, कितना एंजाइटी। और पता नहीं कितने लोग, कितने बच्चे, है ना, मतलब इसकी तरफ एडिक्ट हो जाते हैं एक तरीके से कि बस
अब देयर इज नो अदर ऑप्शन, सिर्फ ओनली एक ऑप्शन दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड द डेथ, बस, और कोई भी ऑप्शन नहीं, सिर्फ यही है। बहुत ज्यादा हो जाते हो तो एडिक्ट मत हो, तुमसे नहीं हो पा रहा ना, पेरेंट्स से जाके सीधा बोल दो, खत्म। मारेंगे, पीटेंगे, चिल्लाएंगे, कुछ भी करेंगे, एटलीस्ट एक बार के लिए दिमाग तो खराब हो जाएगा तुम्हारा, मतलब एक बार के लिए पंगा तो छूटेगा उससे। अब तुम बार बार अपने आप को ब्लेम कर रहे हो, तुमसे नहीं हो पा रहा, तुमसे कुछ चीज हो नहीं पा रही है। देखो, अपना 100% दो, उसके बाद तुम्हारा होना ना होना फिर वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। व्हाट इज इन योर हैंड? ओनली स्टडी, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, है ना। अपने टेस्ट को लगाना, उनको एनालाइज करना, उनके बारे में फिर देखना, फिर रिवीजन करना, फिर टेस्ट को लगाना, ये है तुम्हारे हाथ में। तो वो तुम्हें अच्छे से करना है। मार्क्स कैसे हैं तुम्हें मतलब नहीं है, बस तुम ये सोचो कि अच्छा करते चले जाना है, मार्क्स कैसे आओ उस पर मुझे नहीं जाना है, तो तुम बेस्ट कर जाओगे। और माना यार, आज तुम्हारा बेकार दिन है, लेकिन हर दिन सेम नहीं होता, हम सब जानते हैं। अगर अच्छे दिन आएंगे हैं तो बुरे दिन भी आएंगे, बुरे दिन आए हैं तो अच्छे दिन भी आएंगे, है ना। और ये याद हमेशा रखना 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 रखना। क्या? यू आर यूनिक, बिलीव इन योर सेल्फ, दिस इज द हाई टाइम टू बिलीव योर सेल्फ, दिस इज द हाई टाइम टू बिलीव योर सेल्फ। तो अपने आप पर बिलीव रखो, है ना। और यहीं पे एक मुझे दिमाग में आ रहा है, जो भी हो रहा है यार, यू जस्ट गो विद द फ्लो, पढ़ते जाओ, करते जाओ, जो हो रहा है होने दो, कोई कुछ भी बोले डोंट केयर। बेहतर ये है कि किसी रिलेटिव से बात करने से बेहतर है ना, मैं तो कह रही हूँ जो भी तुम्हें टॉक्सिक लगता है ना उससे बात ही मत करो। अल्टीमेटली वो तुम्हें टॉक्सिसिटी फैलाएगा, तुम्हारे टाइम को स्पॉइल ही करेगा, तुम्हारे ब्रेन को स्पॉइल करेगा, तुम्हारे ब्रेन वॉश कर देगा एक तरीके से, और तुम भी उसी थिंकिंग में चले जाओगे कि यार कहीं क्या पता यार ये सही बोल रहा है, मैं ना कर पाऊँ तो, है ना। तो उससे दूर रहो, कर जाओगे, तुम कर जाओगे, मुझे भरोसा है कि तुम पूरा कर जाओगे। अगर तुम पढ़ रहे हो, शिद्दत से पढ़ रहे हो, तो तुम कर जाओगे। मैं ऐसा नहीं कहती कि जीएफ बीएफ वाले लोचे में मत पढ़ो, बहुत से फ्रेंड्स इतने अच्छे होते हैं कि वो एक दूसरे को इतना ज्यादा मोटिवेट करते हैं, कि एक दूसरे को इतना ज्यादा अंडरस्टैंड करते हैं कि आपस में क्लियर भी करते हैं एग्जाम को, है ना। और बहुत से जीएफ और बीएफ भी आपस में अंडरस्टैंडिंग होते हैं, और वो दोनों आपस में क्लियर भी करते हैं एग्जाम को, है ना। और फिर बाद में बताते भी हैं कि भाई उसने मेरा बहुत सपोर्ट किया, उस लड़के ने बहुत सपोर्ट किया, उस लड़की ने बहुत सपोर्ट किया, तो विच इज गुड। अगर ये अच्छी बात है, अगर तुम इस रिलेशन में हो और वो तुम्हें सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, तो दैट इज गुड, फिर रहो, है ना। पर इसका मतलब ये भी नहीं है, उसको ये बताओ कि मैं देख इतना टाइम नहीं दे पाऊंगा या दे पाऊंगी कि जितना तू अभी मांग रही है ना, ये जितना तू अभी मांग रहा है मैं उतना ही दे पाऊंगी तुझको अभी टाइम, कि अभी, क्योंकि तू समझ मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, आफ्टर नीट में तेरे पास मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम होगा, हम दोनों के पास ही बहुत टाइम होगा, तो हम आपस में कर सकते हैं। बट दिस टाइम मेरा स्टडी का है, तो मैं थोड़ा टाइम दूंगी तुझे, लेकिन कम दे पाऊंगी। तो विच इज, अगर आपका लाइफ पार्टनर जो भी आपने चूज कर रखा है ना, अगर वो आपको लॉयल है आपके लिए, मतलब आपको समझता है, तो डेफिनेटली वो इस पे एग्री करेगा कि क्यों नहीं भाई, कर, तेरी मर्जी, तुझे जो करना है वो कर, है ना। आफ्टर नीट के बाद तो फिर तो सब नॉर्मल हो जाएगा, है ना। तो उसको रखो, सपोर्टिव इंसान को हमेशा अपने आसपास रखो, पॉजिटिविटी से भरे रहो। और एट द एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, है ना। तो करते रहो मेहनत, चलते रहो, बस चलते रहो, यू जस्ट गो विद द फ्लो, जहां जा रही है जिंदगी बस ऐसे 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 करके चलते चले जाओ। एट द एंड जो होगा भगवान जी के हाथ में होगा, है ना। और तुम कर सकते हो डेफिनेटली। तब तक मिलते हैं, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।